नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल व्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों हर जगह राजनीतिक गर्माहट बनी हुई है। बीजेपी जहां लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने के लिए प्रयासरत है, वहीं अखिलेश पूरा जोर लगा रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लौटने से कैसे रोका जाए। बीजेपी और अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी ताकत मायावती रखती हैं, जिनके हाथों में 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी रह चुकी है। लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मायावती यूपी की राजनीति में नंबर 3 पर पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अभी तक जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें एक बात कॉमन दिख रही है कि मायावती इस लड़ाई से बेहद पीछे हैं। सारे सर्वे बता रहे हैं कि असली लड़ाई तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है, एवं बहुजन समाज पार्टी इसमें कोसों दूर नजर आ रही है। वहीं एक एक करके मायावती के विधायक भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये चुनाव मायावती का आखिरी चुनाव होगा, या फिर मायावती के पास जो 20% का वोट बैंक है, उसके जरिए मायावती फिर से इस लड़ाई में वापसी कर पाएंगी। आखिर क्या होगा इस चुनाव में मायावती का, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मायावती के नाम से अवगत ना हो, पर इस बार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ अखिलेश यादव एवं योगी आदित्यनाथ ही नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मायावती 2022 के चुनाव की रेस से बाहर हो चुकी हो। जो दलित वोटर मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता था, वो भी अब मायावती के साथ छोड़ता जा रहा है। 2007 का विधानसभा चुनाव मायावती के लिए अपने राजनीतिक करियर के हिसाब से अभी तक का सबसे बेहतरीन चुनाव रहा था। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 30.43% वोट और 206 सीटें मिली थीं, पर 2007 के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार गिरता ही चला गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 25.91% वोट और 80 सीटें मिली थीं। 2017 के चुनाव में तो ये आंकड़ा और भी नीचे चला गया। 2017 में बसपा को 22.23% वोट और मात्र 19 सीटें ही मिल पाई थीं। 2017 चुनाव के नतीजे बसपा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। 2017 की हार के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए सपा, बसपा और रालोद ने महागठबंधन ये सोच कर तैयार किया था कि ये सब मिलकर भाजपा के विजय रथ को रोक देंगे। हालांकि परिणाम इसके विपरीत ही आए। भाजपा गठबंधन 51.2% वोट और यूपी की 80 में से 64 लोकसभा सीटें जीत गया। वहीं बसपा के खाते में 19.4% वोट और 10 सीटें गईं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने बसपा के वोटर बेस में जबरदस्त सेंधमारी की थी। यूपी में करीब 22% दलित वोटर हैं, इनमें से 13% जाटव तो 9% गैर जाटव दलित वोटर हैं। 2017 में करीब 40% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 55% गैर जाटव दलित वोटर ने भाजपा का साथ दिया था। बसपा इस वोटर बेस पर अपनी पकड़ खोती जा रही है और उसका सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। बसपा पूरे दलितों की पार्टी नहीं बल्कि सिर्फ जाटव दलित की पार्टी बनकर रह गई है। दलितों की तरह मुसलमान भी अब बसपा से दूरी बना रहे हैं। 2017 में 55% मुसलमानों ने सपा को वोट किया था, वहीं 19% मुसलमानों ने बसपा का साथ दिया था। और 2022 में ऐसी आशंका है कि मुस्लिम वोटर एक तरफा सपा को वोट करने वाले हैं एवं बसपा को नाम मात्र मुस्लिम वोट मिलेगा। तो उस विश्लेषण से एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि अगर बसपा को 2022 विधानसभा चुनाव की रेस में बने रहना है तो उसे दलितों के वोट तो चाहिए ही, और साथ ही साथ मुसलमानों का 20 से 30% वोट भी हासिल करना होगा। अन्यथा बसपा की आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार होने वाली है। 2017 में तो सिर्फ बसपा की सीटों में कमी आई थी, लेकिन 2022 में बसपा को मिलने वाले वोटों में भी भारी कमी देखने को मिल सकती है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।